अंग्रेजों के बाद पहली बार देश के ही लोगों ने देश को लूटा था, जिसका नाम था चिप्स स्कैम। करीबन 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ था ये। अभी इंडिया में चुनाव का दौर चल रहा है, हर नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इसी दौरान मैंने एक वीडियो देखा जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इंडिया से एक झटके में गरीबी को मिटाने का दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। सच में मुझे इस स्पीच को सुनकर बहुत हंसी आई। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि देश की आजादी के बाद से ज्यादातर समय तक आपके ही सरकार की शासन थी। इसके बावजूद आपने गरीबी को हटाया नहीं, बल्कि और गरीबी को बढ़ाया है। ये जो हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई है, वो सिर्फ 2014 से ही नहीं बढ़ी है, इससे पहले से भी बढ़ी आई है। 2011 में एक गाना आया था, महंगाई डायन खाए जाते, आप लोगों को याद भी होगा। तो उस समय किसी सरकार थी और ये किस सरकार पर तंज कसा गया था? ये उस समय तो मोदी सरकार नहीं थी। जो आप तंज कस रहे हैं मोदी सरकार पर कि महंगाई बढ़ गई है, अडानी को देश बेच दिया गया है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आज जो आप देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को मिटाने की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने शासनकाल में अच्छे से कार्य किया होता तो आज ये कहने का मौका आपको नहीं मिला होता। आप ये कह नहीं रहे होते, क्योंकि आप अगर इस काम को किए होते अच्छे ढंग से तो आप शायद अब भी सत्ता में होते, फिर आपको इस बात के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज राहुल गांधी देश से गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, तो देश में गरीबी जो बढ़ी है इनके ही शासनकाल में बढ़ी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। मतलब आज़ाद क्या हुआ था? अंग्रेजों ने सत्ता कांग्रेस के हाथों में दी। वहीं 1948 में आता है, कांग्रेस के शासनकाल में देश का पहला घोटाला। अंग्रेजों के बाद पहली बार देश के ही लोगों ने देश को लूटा था, जिसका नाम था चिप्स स्कैम। करीबन 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ था ये। इसके बाद कांग्रेस ने देश में घोटालों की लाइन लगा दी। LIC मुद्रा स्कैम, 1,76,000 करोड़ का 2G स्कैम, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसे ही न जाने कितने घोटाला कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश में किया था। और वो आज देश में गरीबी हटाने की बात कर रहा है। इतने सारे स्कैम और घोटाले करके हमारे देश में महंगाई और गरीबी बढ़ा देने के बाद आज ये वोट मांग रहे हैं कि वो गरीबी को हटाएंगे। इतने सारे स्कैम और घोटाले करके हमारे देश में महंगाई और गरीबी बढ़ा देने के बाद आज ये वोट मांग रहे हैं कि वो गरीबी को हटाएंगे, और हम इनकी बातों को सुन भी रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये जितनी भी घोटालेबाज पार्टियां मिलकर एक अलायंस, इंडियन अलायंस बनाई है, अगर ये किसी भी तरह से गलती से अगर जीत भी जाती है तो ये देश को पूरी तरह से लूट लेंगी। जिस तरह से पाकिस्तान का हाल हुआ है, श्रीलंका का हाल हुआ है, कहीं उसी तरह का हाल हमारे इंडिया को भी ना हो जाए। वैसे आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।